बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। आज हम मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। हम बनाएंगे चना चाट, जो कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बनेंगी। तो चलें इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं काले चने। इनको हम भिगो कर रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप सारी रात भिगो कर रखें ओवरनाइट के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे। इसमें डालेंगे हम कुछ चीज़ें, अब कुछ मसाले डालकर मैं इसको बॉईल करूंगी। मैं इसको ऐसे ही बॉईल नहीं करूंगी। इसमें डालूंगी मैं एक प्याज मीडियम साइज का काट कर। इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें। इसमें जाएगा बाकी मसाला, इसमें जाएंगे हम सुरख मिर्च और नमक डालेंगे हम इसमें 1-1 चम्मच भर के। हम इसको मसालों के साथ बॉईल करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे ही बॉईल कर लेते हैं अकेले चने बगैर मिर्च मसाले के, तो हमने इनको मसाले के साथ बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है, अच्छे से गला लेना है, ताकि हमारे चने जो हैं वो अच्छे से गल भी जाएं और उनमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। तो पानी डालकर इसको मैं बॉईल कर लूंगी, प्रेशर कुकर में करूंगी बॉईल। आप चाहें तो आप पतीली में कर लें, इसमें ज़रा जल्दी हो जाते हैं, टाइम बचत हो जाती है हमारी, इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करूंगी। इसको पानी डालकर मैं कर लूंगी बॉयल। माशाल्लाह से हमारे चने बॉयल हो चुके हैं, देख रहे हैं आपके सामने है। इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर भी आ चुका है। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम करेंगे मसाला तैयार चनों के लिए। 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें 1/4 चम्मच सुरख मिर्च का। 1/4 चम्मच ही डालूंगी इसमें नमक का। हमने इसमें नमक मिर्च पहले डाला हुआ है चनों में, इसलिए हम इसमें कम नमक मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/4 चम्मच जो है वो इसमें जाएगा काला नमक। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें जीरा पिसा हुआ। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया। और 1/4 चम्मच इसमें डालूंगी मैं गरम मसाला। ये सारी चीजें में इसमें जाएंगी। और साथ इसमें जाएगा चाट मसाला 1 चम्मच भर के। इन सब चीजों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। पानी डालेंगे, उसको अच्छा सा हम घोल कर रख लेंगे। इसका हमने घोल तैयार करना है। इस तरीके से पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके चना चाट बहुत ही मजेदार मजेदार से और स्पाइसी से तैयार होंगे। माशाल्लाह से देखें, ये हमने तैयार कर लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, 1 चम्मच उसमें ऑयल डालेंगे। और थोड़ा सा हम डालेंगे उसमें जीरा, तकरीबन 1 चौथाई चम्मच के करीब। इसको हल्का सा हम फ्लेवर देंगे ऑयल में हमारे, जो है ना तेल में अच्छा सा इसका जीरे का जायका आ जाएगा। तो फिर इसमें डालेंगे हम मसाले जो कि हमने घोल कर रखे हुए थे। सारा मसाला इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले की हमने करनी है भुनाई। चनों के अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से आप भी चने बनाएं। इसको हमने भून लिया मसाला, देखें घी छोड़ दिया उसने। इसमें डाल देंगे चने जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए थे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब, वो मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया है। इससे ये होगा कि हमारा मसाला जो है वो चनों के साथ अच्छा सा लिपट जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स करके हम इसका ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारे चने जो हैं वो अच्छे से पक भी जाएं और मसाला भी अच्छा सा खुश्क हो जाए। तो हमारे चने जो है माशाल्लाह से स्टीम के साथ बहुत अच्छे से तैयार भी हो चुके हैं, अच्छे से गले भी हुए हैं। देखें मसाला अच्छा सा इनके ऊपर लग भी चुका है, सारा मसाला चनों ने जज़ब कर लिया है। तो हमारे चने माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। चटपटे से चने हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको हम करेंगे ठंडा। अब लेंगे सब्जियां। इसके लिए मैंने लिया है 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 खीरा और 1 सब्ज मिर्च। आलू हमने बॉईल करके रख लिए हैं। तो टमाटर हमने लेना है ज़रा सख्त, ताकि हमें काटने में भी अच्छा लगे और उसका फ्लेवर भी अच्छा आए, वो अंदर जाकर मेल्ट ना हो। प्याज को हमने कर लेना है मोटा मोटा चॉप।
प्याज हमें यहाँ पे बहुत बारीक नहीं चाहिए, हमें मोटा मोटा चॉप प्याज चाहिए। इसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लेना है। प्याज काट कर हम डालेंगे ठंडे पानी में, ताकि प्याज हमारा अच्छा सा क्रंची भी हो जाए और इसका जो कड़वापन है वो भी निकल जाए। इसको हम अच्छा सा धोएंगे ठंडे पानी के साथ, इसको थोड़ी देर रखेंगे और फिर इसको हम छान लेंगे। अब काटेंगे हम खीरा। खीरा भी इसी तरीके से काटेंगे। इसके भी हमने मोटे मोटे टुकड़े कर लेने हैं। सारा खीरा हमने इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। हमने इसको क्यूब्स की शक्ल में काटना है, इसको मोटे मोटे टुकड़ों में रखना है, बहुत बारीक इसको भी नहीं करना हमने। और टमाटर भी हमने इस तरीके से मोटे मोटे चॉप कर लेने हैं। सख्त टमाटर होगा तो देखिए कितना अच्छा कट रहा है ना। अगर नरम होगा तो उसके बीज अलग हो जाएंगे और टमाटर हमारा बहुत अजीब सा जो है ना वो टेक्सचर में आ जाएगा। तो सारी सब्जियां हमने इस तरीके से काटनी है। सब्ज मिर्च भी हमने काट लेनी है और इनको रख लेना है हमने एक साइड पे। सब्जियां हमारी माशाल्लाह से कट चुकी हैं और तैयार हैं बिल्कुल। चने हमारे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। इनको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम सारी चीजें जो हमने बनाकर काट कर रखी हुई हैं। इसमें डालेंगे हम प्याज जो हमने काट कर रखा हुआ था, धोकर रखा हुआ था। इसमें आलू बॉयल किए हुए कटे हुए हाफ प्याली जाएंगे। हमने जो टमाटर और सब्ज मिर्च खीरा काटा था वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। सारी सब्जियां इसमें जाएंगी, माशाल्लाह से हेल्दी भी है और कलरफुल भी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कितनी खूबसूरत शक्ल और कितना खूबसूरत कलर है ना, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इसके अंदर डालेंगे हम कटा हुआ पुदीना, खूबसूरत रंग और जायके के लिए और हाजमे के लिए भी। इसके ऊपर अब छिड़केंगे हम एक नींबू का रस, जो कि इसके फ्लेवर को और ज्यादा बढ़ा देगा और चटपटा कर देगा। तो माशाल्लाह से हमारे चने जो हैं वो माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेसिपी को लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि सब अपने घर में मजेदार सी चना चाट तैयार करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलूंगी नई अच्छी सी मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज।